बीपीएससी अभ्यर्थियों के 70वीं प्रीलिम्स रद्द कराने की मांग 2 महीने से जारी है और एक बार फिर से ये मांग जोर पकड़ लिया है। वजह है कि खान सर 2 दिनों से गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं और अड़े हुए हैं कि 70वीं प्रीलिम्स को रद्द करा के पुनर्परीक्षा लेकर के रहेंगे। हमारे साथ खुद खान सर हैं, हम इनसे बातें करेंगे। सर, आप धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और आपने गया नवादा की ट्रेजरी को लेकर जो बातें कही, उसको लेकर बीपीएससी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि ये भ्रामक खबरें हैं, इस पर अभ्यर्थी ना पड़े। आरोप किस पे है? बीपीएससी का। स्पष्टीकरण कौन दे रहा है? बीपीएससी। तब तो आपकी कोर्ट में जिन पे मुकदमा चल रहा है उनसे पूछिए, वो लोग सीधे कहेंगे कि सारे आरोप हम पे भ्रामक है, जितने घोटाले लगे हैं, जितने करप्शन है, ये सारे सब भ्रामक हो जाएंगे। वो लोग यही कहेंगे। क्या जिस पे आरोप लगाया जाता है वही स्पष्टीकरण देता है? गया नवादा में 3 सेट ट्रेजरी में क्वेश्चन रखा गया था, 1 यूज हुआ, 2 को वहीं रखा होना चाहिए, वहाँ नहीं है। हमको आरोप ही लगाना रहता है, बिहार में 3800 में से किसी जिला पर लगा देते। गया नवादा ही क्यों बोल रहे हैं? और बीपीएससी बताए जब 19 दिसंबर को वो कहती है कि री एग्जाम लेंगे और 10 दिन के अंदर क्वेश्चन तैयार कर देती है और भी 3-3 सेट क्वेश्चन बना देती है, और अगर ये 10 दिन में बना भी दिया तो ये भी हास्यास्पद है कि आपने आनंद फानंद में 10 दिन आपने डिसीजन लिया और क्वेश्चन बना के बच्चों के भविष्य से खेल के रख दिए। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है। बीपीएससी सीसीटीवी फुटेज को छुपा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करके रखिएगा। कितना गलत बात है ये। और हम लोग बच्चों की मांग कर रहे हैं, कौन सा अपना पर्सनल मांग रहे हैं? कोई बालू का ठेका मांग रहे हैं क्या कि हमको सड़क वड़क का टेंडर मांग रहे हैं? हम लोग बस बच्चों की री एग्जाम मांग रहे हैं, वापस हम लोग कल से पढ़ाने लग जाएंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन सेट हुआ था, इसमें सवाल ये भी उठा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों क्वेश्चन में 5-5 ही क्वेश्चन गलत होते हैं। अब ये तो आयोग ने बताएगा। आयोग पे आरोप लगा, पूछिएगा तो कह देगा ये सब भ्रामक चीजें हैं। आप लोग भी कहेगा कि भ्रामक चीजें। आयोग शुरू से ही संदेह के घेरे में रहा है। इस पे स्पष्ट जांच होनी चाहिए और इस पे कई सारे इसके अधिकारी नीचे से ऊपर संलिप्त हैं इस समय। आप जा रहे हैं तो नोटिस जारी हो रहा है, लेकिन पहले भी कई लोग गए थे और लेकिन तब कुछ नहीं हुआ और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग री एग्जाम मांग रहे हैं। राजनीति और री एग्जाम में अंतर होता है, तो हम लोग री एग्जाम मांग रहे हैं। लेकिन जो कई राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे कई शिक्षक, कह रहे हैं कि अपना दमखम दिखाया जा रहा है यहाँ पर, आपके स्टूडेंट वहाँ पर जा रहे हैं काफ़ी संख्या में, तो ऐसा वो कह रहे हैं और इसमें पूरा समर्थन नहीं दे रहे हैं जो दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कि शिक्षकों का समर्थन मिल रहा है? कौन बैला बोला है ये कि हम अपने विद्यार्थी ले जा रहे हैं? वो बैला से कहिए हम पाकिस्तान से विद्यार्थी लेके आएंगे। हम पढ़ा रहे हैं तो घरे से उठा के लाएंगे विद्यार्थी? पूरा पागल पागल बैठा है सब यहाँ पे। उसको बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो बच्चा का हम डाउनलोड करके लाएंगे? दमखम दिखाने की बात है। दमखम हम क्लास में दिखाएंगे, रिजल्ट में दिखाएंगे, कितना क्वेश्चन आया इसमें दिखाएंगे कि ये दमखम दिखाएंगे? गर्दनी बाग में दमखम क्या दिखाना? इतना मेहनत लगता है, गला फाड़ो, धूप है, वहाँ पे नाला महक रहा है, कूड़ा फेंका हुआ है, मच्छर काट रहा है, उधर से पुलिस डंडा भांज रही होती है, दिन भर में 4 बार वाटर कैननवा आगे पीछे करता है धमकाने के लिए। उसको देख के मोटिवेशन होने था। दमखम दिखाना है तो हम क्लास में दिखाएंगे कि वहाँ दिखाएंगे? ये कैसन कैसन पागल पागल बैठल है सब। छात्र तो पूरे एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की एकजुटता दिख रही है। अब कोई शिक्षक नहीं आए तो हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा विद्यार्थी बीपीएससी के मेरे पास है, तो समस्या हमारे पास ही हो जाएगी। अब बताइए, अगर अब ये खुद से सोच के देखिए कि आप जिस जो स्टेक होल्डर होता है किसी चीज का, मेन वही आवाज उठाता है। अब किसान सत्याग्रह जो हो रहा था तो किसान आवाज उठा रहे थे कि जिसका कपड़ा का दुकान है वो आवाज उठाएगा, जो पीड़ित है वही आवाज उठाएगा। हमारी संस्था बड़ी है तो भीड़ ज्यादा है, इसलिए वो हम कहेंगे लोग कि अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहाँ दमखम दिखाने से हमको क्या मिल जाएगा? हमको कोनो चुनाव लड़ना है? कई मेंस में जो सफल है वो भी वहाँ पे बिल्कुल है। उनका सीटों पे मेंसों में तो और भयानक धांधली होती है, क्योंकि उसका कोई मानक ही नहीं होता है कि कब क्या किसको कितना नंबर मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। इसलिए सारे बच्चों का कहना है कि इसका शुद्ध रूप से जांच होना चाहिए और क्वेश्चन जितना टफ बनाना है बना ले, इससे हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है। तो अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? हम लोग सरकार से अपनी बात को रखेंगे। कल तक जो सीएम साहब को पता नहीं था, अब सीएम साहब को ही पता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, इतने व्यापक लेवल पे धांधली चल रही है। अभ्यर्थियों से जो बातें हुई, उनका कहना है कि हम लोगों ने 1 जनवरी यहीं बिता लिया, संक्रांति यहीं बिता लिया, सरस्वती पूजा वहीं मनाए, अब होली नहीं मनाना चाह रहे हैं। इसको लेकर के क्या करना होगा? सत्याग्रह क्या काम आ रहा है? सत्याग्रह बहुत काम आ रहा है और ये पूरी आप मीडिया बंधु लोगों का भी बहुत समर्थन है और सरकार के ही पक्ष में ही ज़्यादा होगा। सरकार को पता नहीं किस चीज़ का ईगो लगा है कि री एग्जाम करा लेने के लिए, जब इतना बड़ा मांग हो रहा है। 65 दिन से बच्चे फालतू थोड़े बैठे होंगे। आखिरी सवाल, आयोग की ओर से कहना है कि जिले के जो डीएम होते हैं वो नोडल बने थे। तमाम जिलों के डीएम ने रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें कहा है कि परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई, तो किस आधार पर पेपर कैंसिल किया जाए? ये बात आपको भी पता है कि डीएम साहब की रिपोर्ट, बहुत सारे डीएम को तो पता भी नहीं था कि उस दिन एग्जाम हो रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं डीएम की रिपोर्ट? डीएम किससे रिपोर्ट मांगे होंगे? उस सेंटर से। अपने से सोच के देखिए, आयोग अपना रिपोर्ट नहीं बना रहा, हद है। मतलब देखिए उसके कहने में कितनी लापरवाही दिखती है। आयोग को कहना है हमें नहीं पता एग्जाम में क्या हुआ, वो डीएम जो कह रहे हैं वो है।
और डीएम का कहना है कि हमें नहीं पता भैया, हमारा दिन भर रजिस्ट्री ऑफिस अपना और दली और अपना काम ऑफिस, बंदूक का लाइसेंस, तो जमीन रजिस्ट्री विवाद प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं मिलता। हमको स्कूल वाला कहेगा प्रिंसिपल कि यहाँ धांधली नहीं हुआ है तो हम कह देंगे, हमें 20 गो स्कूल है तो कह देंगे तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ है जी, नहीं तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ है नहीं, तो स्कूल से पूछे डीएम और डीएम से पूछे आयोग, अब भुगते हम लोग। गजब बेवकूफ वाला बात बोलता है। मतलब स्पष्ट देखिए, आयोग का अपना रिपोर्ट नहीं है, कितना बेवकूफी है। तो किस लिए इसका मतलब हो गया आयोग स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि क्या डीएम स्वतंत्र पोस्ट है? कोई स्वतंत्र पोस्ट नहीं होता है, डीएम कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के हाथ में। अब जब आयोग डीएम से पूछ रही है, खत्म कहानी यहाँ पे। अब सोचिए क्या बेवकूफ, किस माइंडसेट के लोग वहां बैठे हैं, कितना लो लेवल का माइंडसेट वहां लगा के बैठा गया है। बुद्धि नाम की चीज नहीं। तो बिल्कुल खान सर को सुना आपने, बीपीएससी स्वतंत्र संस्था होती है तो उसे स्वतंत्र तरीके से जांच करनी चाहिए और इस पूरे परीक्षा को संदेह के घेरे में रखा है और स्पष्ट कहना है कि ये पूरी परीक्षा संदेहास्पद है और इसे कैंसिल करके री एग्जाम लेना होगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।